के लिए पहुंच रहे हैं हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने पंडित जी से जाना झंडे वाला मंदिर का महत्व। शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन यानी कि नवमी का दिन है। झंडेवाला मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कई श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि सुबह सवेरे उठकर, भोर में उठकर यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो माता के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। और चूंकि आज नवमी का दिन है, ऐसे में ये कहा जाता है कि जो 8 दिन के व्रत होते हैं वो आज खोले जाते हैं। कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन करने के बाद यहाँ पर कई लोग हैं जो मंदिर दर्शन के लिए भी आए हैं। कन्या पूजन से पहले भी मंदिर दर्शन किए जाते हैं। माँ झंडेवाला में आप देख ही सकते हैं किस तरह से कि शारदीय नवरात्र में महानवमी व्रत का विशेष महत्व होता है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है और जो श्रद्धालु है वो बेहद खुश हैं। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का भी बेहद तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त मंदिर के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों में आतुरता देखी जा रही है माता के दर्शन के लिए। आपका नाम? मेरा नाम पंडित जगदीश जी है। जी सर, किस तरह से भीड़ देख रहे हैं आप और कैसे देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कितनी सुबह से आए हुए हैं? कोरोना काल में जिस हिसाब से उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मंदिर पे आई हुई है और मंदिर में सारी सुख सुविधाओं के साथ उनका ध्यान रखा गया है, जैसे सैनिटाइज़र का। और हमारे मंदिर में सेवादार, मंदिर में रुकना अलाउ नहीं है, बैठना अलाउ नहीं है। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना ख्याल रखा जा रहा है। और बाकी माता रानी की पूजा पाठ के लिए लोग घरों से सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज कन्या पूजन का दिन है तो लोग कन्या पूजन करने के बाद ही घर से निकलना चाहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ इस समय कम है, पर समय के हिसाब से 9 साढ़े 9 बजे के बाद भीड़ बढ़ने का। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, नवमी का दिन है, ऐसे में आज माँ सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। किस तरह से महत्व देख रहे हैं आप? क्या महत्व होता है आज? माँ भगवती के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सारी सिद्धियाँ और निधियों को देने वाली माता मानी गई है। आज के दिन जो भी भक्त माता रानी की पूजा पाठ विधि विधान से करता है, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज के दिन जो भी भक्त किसी मंत्र का जाप करता है उससे वह सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और माता के मंत्रों को जाप से अपना कल्याण कर सकता है। और माँ भगवती सारे कष्टों को निवारण करती है। और माता रानी का आज के दिन विशेष पूजन के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, बीज मंत्र का जाप करें। माता रानी भक्तों की निश्चय ही सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हाँ बिल्कुल पंडित जी, अगर हम इस मंदिर का महत्व जाने आपसे, क्योंकि माँ झंडे वाली मंदिर जिसे कहा जाता है कि एक पहाड़ी पर ये स्थित है, तो इसका महत्व आपसे जानना चाहेंगे। झंडे वाला मंदिर अरावल की पर्वत की श्रृंखला में आता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पे आज से 200 साल पहले सिर्फ जंगल हुआ करता था और लोग यहाँ पर घूमने आया करते थे। उनमें से एक कपड़ा व्यापारी चांदनी चौक के बद्रीदास भगत जी थे, जो इस स्थान पर आकर अक्सर ध्यान लगाया करते थे। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि इस जगह पर कुछ ना कुछ है, ऐसी शक्तियाँ जो उन्हें प्रेरित करती थी। तो माता रानी ने एक बार उन्हें स्वप्न में आकर बताया कि इस जगह पर मेरा निवास है, और उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया, यहाँ पे सब लोगों को बताया। तो लोगों ने उस चीज़ को समझते हुए इस जगह का खुदाई करी और खुदाई पे नीचे माता रानी की गुफा है, जहाँ पर माता रानी का स्वरूप जिस हिसाब से वो जिस समय उस समय मूर्ति निकली हुई है वैसे ही अभी तक रखा गया है। और उनके हाथ खंडित हो गए थे, जिस वजह से उनके चांदी के हाथ लगाए गए हैं। एकमात्र मंदिर ऐसा ही है जहाँ पे खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। वह माता के स्वरूप को देखते हुए उसका स्वरूप बनाया गया है और चांदी के हाथ बनाने के बाद उसका तब से लेकर आज तक पूरे विधि विधान से पूजन होता है। इसलिए इस जगह का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तब से लेकर आज तक पूरे नियम से, उसी नियम से आज तक पूजन होता है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए यहाँ का महत्व पंडित जी ने बताया। माँ झंडे वाली माता जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, और इन्होंने बताया कि किस तरह से सालों पुराना, वर्षों पुराना ये मंदिर है और आज भी श्रद्धालु उसी आस्था के साथ, उसी आतुरता के साथ माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन तारा के साथ समय के लिए मैं पूजा शर्मा। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारी संवाददाता पूजा शर्मा, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं? आज महानवमी का दिन है और बेहद ही पवित्र स्थल पर आप खड़ी हैं। पहले तो आप ही बताइए, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनुज, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है और मैं बहुत यहाँ पर कह सकती हूँ कि बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर लाइव दर्शन कर पा रही हूँ माँ झंडे वाली मैया का। आप देख सकते हैं कि माँ झंडे वाली मैया के दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम भक्त जो कि आए हुए हैं, और हम भी यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, सुबह से ही यहाँ पर
भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है अनुज। और चूंकि देखिए कोविड भी चल रहा है तो उन तमाम प्रोटोकॉल्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर समिति के जो तमाम लोग हैं, जो प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि माँ जो सिद्धिदात्री होती है उनका आज पूजन होता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और जैसा कि हमारे हिंदू पंचांग में भी ये कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि में महानवमी व्रत का विशेष महत्व होता है और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना इसमें की जाती है। महानवमी का ये व्रत जो कि सिद्धिदात्री के लिए रखा जाता है, विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और बहुत सारे भक्त भी यहाँ पर आए हुए हैं सुबह से, हमने सबसे बात भी की और सब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बेहद खुश हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं अनुज जो कि कन्या पूजन करके आए हैं, कुछ भक्त ऐसे भी थे जो अब यहाँ से जाकर कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरे नवरात्र के व्रत रखते हैं अनुज, वो आज के दिन अपना व्रत खोलते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कंजके करते हैं और माँ सिद्धिदात्री उन पर अपनी कृपा बरसा कर रखती हैं। अगर उनकी मनोकामना अगर सच्चे दिल से उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो माँ सिद्धिदात्री, माँ नवदुर्गा उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। और आप भी दर्शन कीजिए, हम अपने दर्शकों को भी माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं। माँ झंडे वाली ये मैया है जो कि बहुत प्राचीन है और करीब करीब बताया जाता है कि 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर अभी भी उसी आस्था के साथ, उसी श्रद्धा के साथ जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। बस यहाँ पर थोड़े से गाइडलाइंस का पालन ज़रूर यहाँ पर लोग कर रहे हैं क्योंकि कोविड भी चल रहा है। लेकिन हाँ, हर साल की तरह यहाँ पर अनुज कह सकते हैं कि भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है और बेहद खुश यहाँ पर भक्त हैं और लगातार यहाँ पर जयकारे भी गूंज रहे हैं। जी जी, इस तमाम जानकारी के लिए और इतनी खूबसूरत तस्वीरें हमें हम तक पहुंचाने के लिए पूजा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।